स्टूडेंट, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज के वीडियो क्लास में हम आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस सेट बताने जा रहे हैं, जिसमें मैथ्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लेक्चर हमारा 3 होगा, जो कि स्टूडेंट ध्यान दें, ये आपके यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एनडीए, एयरफोर्स एवं क्लास 11-12 सभी में काम आएंगे। इसे आप लोग अनिवार्य रूप से देखें, आप वीडियो को लास्ट तक देखें, समझें, तब आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस आर प्लस वाई स्क्वायर अपान आर माइनस 6 प्लस 1 बराबर 0 दीर्घवृत्त को, जिसको इलिप्स कहते हैं, प्रदर्शित करती है, तो आर का इंटरवल क्या हो, माने अंतराल, आर का अंतराल, माने आर का अंतराल या इंटरवल क्या होगा, माने आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, ये चीज़ आपको बताना है इसमें। तो ये देखिए, ये दीर्घवृत्त का समीकरण ये कह रहा है, तो पहले जो स्टैंडर्ड दीर्घवृत्त का मानक समीकरण होता है उस रूप में इसको कन्वर्ट कर लें। तो जो एक है ये कहाँ, इसको राइट तरफ ले जाएंगे, है ना। तो जानते हो आप लोग दीर्घवृत्त के समीकरण के स्टैंडर्ड रूप में एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर एक इधर है, लेफ्ट में है, इसको राइट तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस आर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई आर माइनस 6 इज इक्वल टू -1। ठीक, अब जानते हैं कि राइट साइड +1 होना चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन दीर्घवृत्त में। यहाँ माइनस है तो माइनस से मल्टीपल कर दें, तो माइनस से गुणा हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। वो माइनस स्टूडेंट इसके साथ में लगा दें, 2 माइनस आर में गुणा करा दें तो आर प्लस हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। यहाँ पर आर माइनस हो जाएगा, 6 पहले हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आर माइनस 2, जब ऋण गुणा करा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 6 माइनस आर। ठीक है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड रूप हुआ दीर्घवृत्त का। अब जैसा आप जानते हैं कि जो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर ये पॉजिटिव वैल्यू होती है क्योंकि वर्ग लगा है तो पॉजिटिव हो ही जाएगा, बी स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर आर माइनस 2 ही है तो ये आर माइनस 2 क्या होगा, ए स्क्वायर काम करेगा नहीं करेगा, इसी के बराबर मानेंगे। इसका मतलब ये चीज़ जो आर माइनस 2 है क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। 0 इक्वल भी नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होगा, ये भी 0 से बड़ा होगा। इस पर स्पष्ट है, इसलिए क्या कर देंगे, आर माइनस 2 ग्रेटर देन 0 एंड 6 माइनस आर आल्सो ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्योंकि जो स्क्वायर में है उसका जो अंतःखंड के रूप में लिखा हुआ वो ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो ये कर दिया। इसको पक्षांतर करें तो आर ग्रेटर देन 2, इसमें से किया तो 6 ग्रेटर देन आर, इस पर हो जाएगा। इससे ये स्पष्ट हुआ कि जो आर का मान है वो 2 से बड़ा है, यहाँ पर आर का जो मान है 6 से छोटा है। आर का मान जो है वो 6 से छोटा है, तो दोनों को मिला के लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, 2 लेस देन आर और आर लेस देन 6। ये अंतरवाल हो जाएगा इस प्रकार से। ऐसे लिखे, चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर बिलोंग टू 2 से 6 ओपन इंटरवल, क्योंकि इक्वल नहीं है, उसके अंदर होता है। और इक्वल हो भी नहीं सकता क्योंकि ये आर माइनस 2 जो ये है ये 0 तो हो नहीं सकता, 0 से बड़ा ही होगा, इसलिए ऐसा कहा गया। तो ये स्टूडेंट ये माने, चाहे ये आंसर माने, ये इंटरवल है, चाहे ये कहें अथवा ये कहें। ठीक है, दोनों सही है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब इसको देखिए स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि वक्र e⁴y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्पर्शी की प्रवणता यम है, मैं स्पर्शी में टेंजेंट, जिसको स्पर्शी कहते हैं कि प्रवणता मीन्स ग्रेडियंट यम हो, तो यम के लिए आवश्यक प्रतिबंध मैंने कंडीशन निशर्त से कहते हैं, क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए ये वक्र है, इसके स्पर्शी की प्रवणता मैंने ग्रेडियंट, तो प्रवणता कैसे निकलती है, जिसको आप लोग dy बाई डी कहते हो, दिए गए वक्र का डिफरेंशियल करेंगे, उसी को dy बाई डी को यम कहते हैं। तो पहले दिए गए वक्र का अवकलन करेंगे। ठीक है, तो देखिए अवकलन करते हैं, e⁴y का एक्स के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, e⁴ का वही होता है e⁴y इंटू बगल में dy बाई dx होता है। ठीक, इज इक्वल टू 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x हो जाता है। यहाँ से dy बाई डी निकाल लें, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू
2x डिवाइड बाई ई टू पावर वाई। और स्टूडेंट ई टू पावर वाई का मान यहाँ से रख सकते हैं कितना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स। इसी डिवाइड क्या बोलते हैं, यम कहते हैं। यही स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, यम बराबर। अब इसमें तिरछा गुणा करके बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर इसे हम द्विघात समीकरण प्राप्त कर लें, क्योंकि हमको यम के लिए आवश्यक प्रतिबिंब बताना है, तो गुणा कराएंगे। तो कितना हो गया, यम प्लस यम एक्स स्क्वायर बराबर 2x। ठीक, इसको इधर ला लें लेफ्ट साइड, तो जाएगा यम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस यम बराबर 0। द्विघात यक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, हमको तो यम की कंडीशन निकालना है। तो जैसा आप जानते हैं फॉर रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या के लिए क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होना चाहिए। तो लिख देते हैं फॉर रियल नंबर, है यानी वास्तविक संख्या। फॉर वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या के लिए तो क्या करना चाहिए, डी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल 0। यहाँ पर बी कितना है, -2 है, तो -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, -4। ए कितना है, ए में यम है, सी कितना है, सी भी यम है, तो यम में मिल के यम स्क्वायर हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल 0। 4 से डिवाइड कर दें तो 1 माइनस एम स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल 0। अब यम इसको पक्षांतर कर दें तो आगे लिख देंगे 1 ग्रेटर देन आर इक्वल यम स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, इसको इधर पर सब पलट सकते हैं, तो यम स्क्वायर में लेस है तो लेस देन लगा देंगे, इक्वल 1 लिख देंगे। यम स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ यम स्क्वायर हो सकता है, लेस देन आर इक्वल 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब देन इम्प्लाई नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर स्क्वायर हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ यम लेस देन आर इक्वल 1। ये स्टूडेंट इसकी शर्त हो जाएगी। समझ बात आई, ध्यान दीजिए। जैसे यम में वर्ग है तो वर्ग हटा देंगे तो वर्ग दो पावर जो हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ यम लेस देन आर इक्वल। माने स्पर्शी रेखा की जो प्रवणता है उसका जो मॉड है वो 1 से कम होगा या बराबर होगा, यही उसकी आवश्यक शर्त हो जाएगी, यम के लिए आवश्यक शर्त हो गई। तो बात समझ आएगी स्टूडेंट कि इस प्रकार से किया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। तो रियल के लिए क्या, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होना चाहिए, इसलिए वहाँ रखते हुए बी स्क्वायर माइनस 4c ग्रेटर देन 0 इसमें मान रख दिया। तो इस प्रकार हल करके मॉड ऑफ यम लेस देन आर इक्वल 1, यही इसके लिए आवश्यक शर्त हुआ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 लिमिट का है। लिमिट x टेंस 0 tan x अपॉन x का होल पावर 1/x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए पावर जो है ये भी वेरिएबल क्वांटिटी है पावर में। अब देखिए लिमिट अगर x टेंस 0 डायरेक्ट इसमें रखते हैं tan x अपॉन x में, तो इसका मान तो जानते हो 1 होता है, tan x अपॉन x का मान भी 1 होता है जब लिमिट x टेंस 0 होती है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। और ये x/0 पावर में रखेंगे तो ये 1/0 मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। तो किस टाइप का हो जाएगा, ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म का हो जाएगा। जब 1 टू पावर इन्फिनिटी के फॉर्म का हो तो पिछले वीडियो में हम इस प्रकार से कई क्वेश्चन बताए थे सुपरसॉर्टिंग के माध्यम से, जिसको हम ट्रीमंकी मेथड के नाम से जानते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बताए गए हैं। तो ये ट्रीमंकी मेथड हम का नाम उसको रखकर बताए हैं। ट्री माने वृक्ष हो गया, मंक के बंदर हो गया। अगर इस टाइप के हैं लिमिट रखने पर तो करते क्या है, वृक्ष को काट दिया जाए, माने पेड़ को अगर काट दे तो मंकी जो है उतर आता है, ऊपर से कूद आता है। इस टाइप के एक नियम बनाए हैं। ये चरघातांकी ई टू पावर में लगता है, इसको मैं बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जब 1 की घात इन्फिनिटी के रूप का है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें इसको काट रहे हैं, मैंने 1 घटा रहे हैं, काटना मैंने 1 कम करना। तो देखिए कैसे लिखेंगे सब, ई टू द पावर में ई टू पावर tan x डिवाइड बाई x -1। मैंने ये वृक्ष है, एक कट गया, मैंने एक कम कर दिया, मैंने कटना हो गया। तो जो पावर है स्टूडेंट, ये जो बंदर के रूप में कहा गया पावर को, वो पहले आ जाता है, मैंने गुणांक के स्थान में आ जाता है, यानी 1/x। ये कूद आए इस प्रकार से। ये कहाँ पर लिखा जाएगा, ई टू पावर चरघातांकी जो ये होता है ई के ऊपर पावर के रूप में लिखा जाएगा। और लिमिट लिख देंगे, वही जो लिमिट ALT लिख दिया, लिमिट कितना x टेंस टू 0।
ये रूल है, इसको आप समझ लीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे हम tan s का प्रसार जानते हैं वो उससे कर सकते थे। इसका स्टूडेंट एक रूल और भी था, जैसे ये पूरा फंक्शन है जो पावर वेरिएबल है, इसको y के बराबर मान लें और फिर log ले लें तो ये पावर पहले आ जाएगा, तो log में करके फिर tan s का प्रसार कर देंगे, तो वहाँ से भी होल हो सकता है। तो ये मेथड समझिए, फिर उसके भी समझेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू ये होगा आपका लिमिट x टेंस टू 0, ये हुआ, और ये e टू पावर में रहेगा तो यहाँ हम लिख देता हूँ e टू पावर 1/x, इसका लघुत्तम कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, tan x माइनस x डिवाइड बाई x, तो जो बटा x है यहाँ करते तो स्क्वायर हो जाए, हालांकि चलिए ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें tan s का प्रसार मैं आपको बताऊँ, इसको प्रसार भी आप लोग जान लीजिए, sin s का है, cos s का है, tan वो बहुत काम करेगा, तो यहाँ मैं प्रसार लिख देता हूँ, ठीक है, इसमें करते जाना तुम समझते चलना इसको। देखिए तो ये है e टू पावर लिमिट x टेंस टू 0, x मिल के एक बटे एक्स स्क्वायर बाहर लिख देता हूँ। और tan का प्रसार होता है स्टूडेंट x प्लस x3 x, इसका प्रसार होता है x प्लस x3/3 प्लस 2/15 x टू पावर 5। इस प्रकार से आगे बढ़ता जाता है, तो और हमको ज़्यादा जरूरत नहीं है, 3 पद पर्याप्त हैं, प्लस डैश कर देते हैं इस प्रकार से, ये लिख दिया। अब फिर आगे क्या है, ये -x, ये -x लिख देते हैं, ये प्रसार है। ये काहे का प्रसार है, tan s का प्रसार है, x प्लस x3/3 प्लस 2/15 x टू पावर 5, फिर आगे और होते हैं तो उसको मत लिखिए, सीधा लास्ट में -x लिख दीजिए। तो ये -x और ये +x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये देखिए। फिर इसके बाद e टू द पावर, फिर उसी पर लिख दीजिए लिमिट x टेंस टू 0। अब स्टूडेंट जब ये कट गया तो x जो कॉमन है कॉमन ले लीजिए, देखिए x स्क्वायर कॉमन है, या x स्क्वायर भाग ही कर दीजिए, भाग करें तो क्या मिलेगा, ये कट जाएगा तो यहाँ 1x बचेगा, x/3, ये हम x स्क्वायर का भाग कर रहे हैं तो 3 है ना, तो 2 पावर कट जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर कितना होगा 2/15, x घाते 2 कट जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा। इस प्रकार से और भी जो होंगे बढ़ता चला जाएगा, ये हुआ। अब स्टूडेंट x के स्थान में 0 बैठा देंगे, जब x 0 बैठाएंगे तो क्या होगा, ये e टू पावर लिमिट लगा देंगे तो 0 + 0 सब होते जाएंगे, कुल मिला के e टू पावर 0 हो जाएगा, और e टू पावर 0 का मान 1 होता है, इसलिए पूरी लिमिट का मान जो हो गया 1 के इक्वल हो गया, है ना। बहुत ही सिंपल मेथड है, इसको आप इस प्रकार समझ लें, और इसी को आप log के द्वारा भी कर सकते हैं, पावर पहले आ जाएगा, वहाँ भी प्रसार करना पड़ेगा, या log की प्रॉपर्टी लगा के log के प्रसार लगा सकते हैं, log 1 + x या 1 - x, या 1 + x आएगा, उस ढंग से कर सकते हैं। और ये भी मेथड बहुत अच्छा है, जिसको हम ट्री मंकी मेथड्स के नाम जानते हैं, ट्री मंकी मेथड। इस प्रकार से समझे रहिए, बहुत अच्छा तरीका है ये बहुत सारे क्वेश्चन पर हल हो जाते हैं, जो जब लिमिट रखने पर 1 टू पावर इन्फिनिटी के फॉर्म में आवे। तो इसका ही रूल है कि जब इस टाइप का हो तो इसको ट्री मानेंगे, नीचे वाले को पावर में जो लगा मंकी मानेंगे, तो ट्री को काट देंगे, काटने का मतलब 1 कम कर देंगे, तो पावर जो हो जो मंकी के रूप में है वो गुणांक में आ जाता है, और ये सब ई के ऊपर लिखा जाता है, अब बगल में लिमिट लिख दी जाती है, फिर उसके बाद प्रसार कर दें, या इसी को एल हॉस्पिटल रूल से भी लगाते हैं, है ना, एल हॉस्पिटल रूल से, तो हमने एल नहीं लगाई, सिर्फ प्रसार से लगा दिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 4, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से समझें। ए स्ट्रेट लाइन थ्रू दी ओरिजिन, माने एक सीधी रेखा है जो कि मूल बिंदु से होकर जा रही है ना, जिसको इंग्लिश में लिख दिया हूँ, ध्यान दें, कोई कठिन इंग्लिश नहीं, बिल्कुल सिंपल समझ। थ्रू दी ओरिजिन ओ मीट्स द पैरेलल लाइन 4x + 2y = 9 and 2x + y + 6 = 0 एट पॉइंट P एंड Q। P और Q दो बिंदुओं पर मिलती हैं ये सरल रेखाएं,
जो स्ट्रेट लाइन एक है रिस्पेक्टिव क्रमशः, देन पॉइंट ओ, बिंदु जो ओ है जिसको मूल बिंदु कहते हैं, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट पी क्यू, एक लाइन का खंड है, रेखा का खंड है, पी क्यू नाम दिया गया है, वो जो मूल बिंदु ओ है उस रेखा खंड पी क्यू को किस रेशियो में, माने किस अनुपात में बांटती है, काटती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो समझिए इसको। इसमें इंग्लिश में जो लिखा है इसको बिल्कुल सरल भाषा में बता रहा हूँ, फिगर बनाते हुए आप लोग समझिए। देखिए, सबसे पहले निशान कक्ष बना लिया जाए, क्योंकि ओरिजिनल कह रहा है ना, तो इसमें कह रहे बनाते हैं। ये मूल बिंदु हो गया। अब ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इधर माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक लिख देता हूँ, माइनस एक्स और माइनस वाई। अच्छा, एक सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा थ्रू दी ओरिजिन ओ मीट्स, मिलती है दी पैरेलल लाइन, समानांतर रेखा। अब देखो, जो समानांतर रेखा कहा है, तो समानांतर तब होता है जब यक्स और वाई के गुणांक जो हैं बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें यहाँ 4x धन 2y है, यहाँ 2x धन y है, ये कांस्टेंट भले दूसरा हो, डिफरेंट हो, लेकिन x और y के गुणांक समान हो तब हम उनको कहते हैं दोनों पैरेलल लाइन है, दोनों की प्रवणता, इस ग्रेडियंट समान होती है इस प्रकार के लिए। तो यहाँ देखो, यहाँ सेलेक्ट नहीं है लेकिन है समान। कैसे? इसमें आप 2 कॉमन कर लेंगे, अगर 2 कॉमन कर लेंगे 2 से भाग लगा दीजिए, तो 2x प्लस वाई बराबर 9/2 हो जाएगा। तो कांस्टेंट भले कम ज़्यादा हो जाए, अलग अलग हो जाए, लेकिन x और y के गुणांक सेम रहें तो हम समझते हैं दोनों लाइन पैरेलल लाइन होती हैं, उसको पैरेलल समझते हैं। अब इसके बाद वो लाइन खींचे कैसी, ध्यान दीजिएगा। अंतःखंड के रूप में आप लोग रेखा समीकरण जानते हो ना, x बटा ए प्लस वाई बटा, जैसे इस प्रकार हो, x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1 हो, है ना। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, और दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड में रहेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो सेकंड में रहेगा, इसी प्रकार से फोर्थ में होता है, ऐसा होता है ना, इस प्रकार ध्यान दें। तो यहाँ पर देखो अंतःखंड समझ लेंगे, इसको करना नहीं, केवल समझना आपको है। देखो इसमें x भी धन रहेगा, y भी धन है, इसका मतलब हुआ कि ये प्रथम क्वाड्रेंट की जाएगा, यानी तो ऐसी रेखा बनेगी इस प्रकार, क्योंकि x में तो अंतःखंड मान लेते हैं, y में तो दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव 9 से भाग भी करेंगे, है ना, तो उतने धन प्लस से प्लस रहेगा। इस प्रकार से ये स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचेगी। इसमें सेकंड वाले में देखें 2x प्लस वाई प्लस 6 ले दिया है, 6 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, फिर माइनस से हम डिवाइड करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, डिवाइड वाला भाग अंतःखंड वाला भाग, और y का भी अंतःखंड निगेटिव हो जाएगा। तो x भी ऋणात्मक हो, y भी ऋणात्मक हो, और पैरेलल लाइन खींचना है, ऐसी लाइन इस प्रकार से हो जाएगी। ये यहाँ लिख देता हूँ, सीधी नहीं, थोड़ा टेढ़ी हो गई है, ध्यान दीजिएगा सीधी। चलिए, तो ये इसका नाम क्या है, ये 4x प्लस 2y बराबर 9, या इसी को हम 2 से भाग करके बता सकते हैं ना, इसी को मतलब क्या है 2x प्लस वाई बराबर 9/2। अब इसका क्या हो जाएगा, यह है 2x प्लस वाई प्लस 6 कहें, है ना, या 6 उधर जाके बटे में कर सकते हैं, तो उसको नहीं किया, सीधे इस पर लिख दिया हूँ, प्लस 6 बराबर 0। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग दोस्तों। अब ये मूल बिंदु से होकर जाने वाली इससे लाइन है लाइन सेगमेंट पी क्यू। लाइन सेगमेंट पी क्यू का मतलब ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा इसको पी और क्यू पर काटती है ना, पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली मिलती है। तो यहाँ से मिला दीजिए इसको, यार लाइन इस प्रकार, तो यहाँ पी और ये क्यू पर मिलती है। तो वो जो पॉइंट मूल बिंदु है इस रेखाखंड पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ये पूछ, माने ये ओ पी का मान कितना होगा और ये ओ क्यू का मान कितना होगा, यही बटे में लिख दिया जाए, वही इसका रेशियो हो जाता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या करेंगे, मूल बिंदु से हम इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई या दूरी निकाल लें, और उसी मूल में इस रेखा पर भी डाले गए लंब की लंबाई निकाल लें, और दोनों का अनुपात लगा दें, तो जो कटना कट जाएगा, जो गिनती निश्चित राशि आ जाएगी वही इसका रेशियो हो जाएगा। ऐसा सवाल है ये। तो देखिए, तो मूल बिंदु 0 0 से इस रेखा पर, ये रेखा कहें चाहिए कहें, डाले गए लंब की लंबाई, तो कैसे निकालते हैं, इसका नाम क्या लिखेंगे, ओ पी, ये ओ से पी है, तो उस मूल बिंदु को x और y में रख देते हैं और कांस्टेंट इधर ला लेते हैं और मॉड लगाने, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो जब इधर लाएंगे तो क्या हो, ये 0 0 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, तो -9। ठीक, और डिवाइड बाई x और y के गुणांकों के वर्गों के योग के अंडर से भाग करते हैं ना। x के गुणांक कितना 4 का वर्ग 16 नहीं दिया, और y के गुणांक 2 2 का वर्ग 4 हो गए, जो कि अंडर रूट, इसका क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट। अब माड लगा दे, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है इसलिए माड लगा दी, तो कितना हुआ
9/16 4 20, 20 का वर्गमूल 4 पंची 20 होता है, तो 4 का 2 हो जाएगा 2√5। ये 9/2√5 ये OP निकल आया। इसी पर स्टूडेंट OQ निकाल देते हैं, O से Q, ये O से Q। इस रेखा डाली की लंबाई यहाँ रखेंगे, x भी 0 y भी 0, तो 6 बचेगा, तो 6 डिवाइड बाई गुणांक 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1 का अंडर रूट, मार लगा दिया जाए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 6 ही रहेगा, और ये 4 1 5 √5 हो जाएगा। ये हो गया, OQ हो गया। अब रेशियो बताना है, इसका मतलब क्या कर दें, OP अपान OQ भाग लगा दें। तो OP कितना है, 9/2√5, और OQ कितना है, 6/√5। तो √5 से √5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब ये देखिए ये कहाँ जाएगा, ये देखिए 9/2 है ना, और 6 तो नीचे रहेगा ना, ये 6 हो जाएगा, ये काट 3 से कट जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, तो कितना हुआ 3/4। इसका मतलब जो रेशियो हुआ 3:4। तो जो इस प्रकार जो OP कहने मतलब OP अनुपाते OQ इज इक्वल टू 3:4, ये इसका स्टूडेंट आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ आ गई होगी ठीक से, है ना। इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग। पॉइंट है बिंदु -1 1 से होकर जाने वाला और x अक्ष को स्पर्श करने वाला एक वृत्त का परिवार है, सर्किल है, परिवार है उसका, कई वृत्त हो सकते हैं उसमें। यदि वृत्तों के केंद्र के निर्देशांक h, k माने h के दे दिया गया है, तो k का मान क्या होगा, किस अंतराल में पड़ेगा, या k का मान क्या होगा, किससे कम किससे ज़्यादा होगा, इस टाइप से बताना होता है क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई कंपटीशन में आ चुके हैं, ये सब सावधानी से पढ़ें तो ये अच्छे से सारी बात समझ में आप लोगों को आ जाएगा। बिंदु -1 1 से होकर जाने वाला है, तो देखिए एक पॉइंट निगेटिव है, x की वैल्यू निगेटिव है, तो इससे स्पष्ट है कि अब फिर y का मान पॉजिटिव, इसका मतलब ये पॉइंट जो है सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, दूसरी चतुर्थांश में होगा, और x अक्ष को स्पर्श भी कर रहा है। तो इसका पैसा फिगर बनाएंगे निशांक अक्ष बना करके, ये निशांक अक्ष हो गया, मूल बिंदु जानते हो, x अक्ष y अक्ष -x -y। -1 1 कहाँ मिलेगा, ये -1 1 ऊपर हो जाएगा, और x अक्ष को स्पर्श भी करे। ठीक, तो इसका मतलब x अक्ष से मतलब हमारा है, y से मतलब नहीं, केवल x अक्ष के स्पर्श। तो पहले हम स्पर्श कराने वाली बात पहले ही देते हैं, कर देते हैं। ये x अक्ष को, ये x अक्ष है, इसको स्पर्श कर रहा है। केंद्र से केंद्र का निशांक h के लिए दिया है, यहाँ पर क्या निशांक होगा, h, k, ये केंद्र का निशांक होगा कर दिया है। और ये सर्किल जो है किस पॉइंट से आ रहा है, एक पॉइंट पर P मान लेते हैं, ये मान लिया कि -1 और 1 से जा रहा है, क्योंकि सेकंड में तरफ माइनस हो जाएगा, बाईं ओर है, ऊपर प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर पॉइंट बन गया। ठीक है, तो ये हो गया है ना। तो के का मान बताना है आपको। अब स्टूडेंट जानते हैं आप लोग सर्किल का समीकरण, जब केंद्र के निशांक मालूम हो और त्रिज्या मालूम हो, रेडियस मालूम हो। अब स्टूडेंट देखो यहाँ त्रिज्या क्या होगी, देखो ये जो जैसे जानते हैं परिध से केंद्र तक की दूरी, या केंद्र से परिध तक की दूरी, सर्कमफेरेंस तक की दूरी को रेडियस कहते हैं। तो यहाँ से अगर लंब डाल दें तो स्टूडेंट ये तो एच का काम करता है ना, एच होता है, और ये ऊपर जितने लंब है ये के का काम कर, के है, ये रेडियस का काम करेगा, त्रिज्या काम करेगा, ये मूल बिंदु होली, वो मतलब सेंटर यहाँ इसका है, सर्किल का सेंटर है, इसको चाहे ओडाइस मान लीजिए। तो ऐसे भी समीकरण क्या होता है, x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर बराबर रेडियस, यहाँ क्या मानेंगे, के मानेंगे, तो k का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, ये वृत्त का समीकरण होगा जिसका केंद्र h k हो गया। अब ये वृत्त -1 1 से जाता है, तो x के स्थान में -1 और y के स्थान में 1 रख देंगे, तो रख देंगे इस -1, तो क्या हो जाएगा -1 - h का होल स्क्वायर प्लस y में 1 होगा, 1 - k का होल स्क्वायर बराबर k का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। अब ये माइनस कॉमन ले लें तो माइनस का प्लस बन जाएगा, तो हो जाएगा 1 + h का होल स्क्वायर, अब प्लस ये तो 1 - k का होल स्क्वायर, इधर भी k स्क्वायर है। अब के वाई का हमको मान निकालना है, तो इसको हम प्रसार कर दें, खोल दें इसको, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 + k का स्क्वायर -2k बराबर k स्क्वायर। तो इधर k स्क्वायर और k स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम शुरू सकते हैं 1 + h का होल स्क्वायर, ये कितना हुआ 1 - 2k
ठीक है, इसको अगर उधर कर दें तो कितना हो जाएगा, 2k प्लस बन जाएगा और 1 प्लस इधर माइनस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इतना होगा। हमको k का मान निकालना है। अब आप देखें जो लेफ्ट साइड का टर्म है 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, तो जो होल स्क्वायर होता है कोई भी टर्म हो तो हमेशा वो स्क्वायर कभी निगेटिव होता नहीं, तो ये मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और बहुत होगा तो 0 तक हो सकता है, निगेटिव तो कभी हो नहीं सकता, 0 से कम तो कभी हो नहीं सकता। इसका मतलब है यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 1, अब आगे देखें 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, इसका ग्रेटर देन आर इक्वल 0, 0 से या तो बड़ा होगा या तो बहुत कम से कम 0 तक हो सकता है, इस इक्वल भी लगा दिया हूँ। अब 1 प्लस एच का होल स्क्वायर किसके बराबर, 2k माइनस 1, तो इसके स्थान में 2k माइनस 1 भर देते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल 0, एक उधर ले जाएं तो 2k ग्रेटर देन आर इक्वल 1, तो k ग्रेटर देन आर इक्वल 1/2। ठीक है स्टूडेंट, ये आवश्यक शर्त हो गया, एक k का मान हो गया, यानी k का मान जो है 1/2 हाफ से बड़ा होगा या कम से कम बराबर हो या एक आधा से माने हाफ से बड़ा हो। ठीक है, इसको इंटरवल में लिखना चाहें तो कम से कम कितना लिखेंगे, 1/2 से लेके इनफाइनाइट तक जा सकता है, और इक्वल यहाँ क्लोज इंटरवल चलेगा, यहाँ ओपन रहेगा, यही हमारा k बिलोंग टू हो जाएगा, यही स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर। इस प्रकार से ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई कंपटीशन में आ चुके हैं, जैसे हम आप लोगों को यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एनडीए, एयरफोर्स, है ना, क्लास 11, क्लास 12 सभी को लेकर के पढ़ा रहे हैं। तो मेरा मानना है ये वीडियो आप लोग अच्छे समझ में आती होगी। हम इस प्रकार से हम क्रमशः प्रैक्टिस सेट के रूप में 5-5 क्वेश्चन का ये सेट बना रहे हैं, इसे आप ध्यानपूर्वक समझिए स्टूडेंट, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ बातें समझ में ना रही हो, ठीक है, उससे आप ध्यानपूर्वक समझें। अब आप लोग स्टूडेंट, मेरा ही अपील है कि आप लोग वीडियो लास्ट तक देखें और अपने इष्ट मित्रों को भी बताएं, जहां कुछ प्रॉब्लम वो भी बताएं। अभी तक आप लोग अगर हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी ना किए हों तो अवश्य कर लें, जिससे आपको सब सूचनाएं मिलती रहें, जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो तुरंत आपके मोबाइल में तुरंत आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके आप ध्यान समझिए। नेक्स्ट आपको अगले वीडियो बताऊँगा। थैंक यू।